अभी ये सब अंडर प्रोसेस है, मतलब ये अभी जब कोई भी चीज की जाती है तो उसका बहुत पहले देखा जाता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट हो। कोई सूरज किसी और से आप लिंक मांग लीजिए, मैं मेरे पास इस वक्त वो डिवाइस अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपका नंबर सेव है, तो मैं नहीं अभी दे पाऊंगा आपको। तो वो अभी अंडर प्रोसेस है, बहुत सारे रिसर्च के बाद ही कोई चीज जो है एक्सपेरिमेंटली की जाती है कि जिससे मतलब कि कोई नुकसान ना हो। तो अभी वो अंडर प्रोसेस है, तो अभी सक्सेस हो या अनसक्सेस होना एक अलग चीज होती है। अभी वो उसकी कमर्शियल यूज नहीं है, अभी वो लैब के अंदर की जा रही है। जब लैब के अंदर 100% सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसके बाद उसको कमर्शियली मार्केट में लाया जाएगा। सर जी, जब मैं फर्टिलाइजेशन की चीज में करवाते हैं सर जी, लैब में फर्टिलाइजेशन लैब में पेट्री डिश होती हैं, स्पेशल टाइप की पेट्री डिश, मतलब एक तरीके से इस विशेष प्रकार की परखनलियां होती हैं, उनमें करवाते हैं। दोनों ही टेक्नोलॉजी अंडर प्रोसेस हैं, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वीडियो नहीं दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है। कुछ लोगों को वीडियो नहीं दिख रहा होगा। प्रणाम सर जी। मैंने कल ही बता दिया था रामचंद्र भाई कि हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मैंने कल ही बता दिया था रामचंद्र भाई कि मेरे पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि मैं हर एक बच्चे का जो है वो स्टूडेंट का मैं वो नोट्स चेक करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता है क्योंकि मुझे लगातार क्लासेस लेनी पड़ती हैं। आपने भेज दिया है, मेरे पास जब वक्त मिलेगा तो मैं उसको चेक करके आपको कमेंट पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने भेज दिया तो आप 100-150 लोग हैं तो 150 लोग ने कॉपी भेज दी है तो मैं चेक करता बैठा रहूंगा। सर आई एम सो सॉरी, लेकिन ये आप मेरी भी कंडीशन समझा कीजिए। ठीक है, तो आप लोग सोचते हैं कि बिल्कुल मैं ही, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हम ही सर स्पेशल हैं। सब कुछ धुंधला ठीक है, धुंधला दिख रहा है। धुंधला धुंधला किया है क्योंकि आपने मुझे वो नहीं किया है, जो पता नहीं परसों ये प्रॉब्लम हुई थी, तो आप वो करिए। ठीक है सर, यही चैट के थ्रू डायरेक्ट मैसेज से दे गुड दीजिए। आफ्टरनून सर। सर क्या हाँ, करें good बताइए। afternoon। हाँ, तो मैं यही बात बता रहा था कि एग्जैक्टली आप, हम लोग सोचते हैं ना कि आपने बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि कोई भी किसी ने कुछ मुझे भेजा तो वो सोचता है कि भाई मैं स्पेशल हूँ और सर तो मेरा देखेंगे ही। अरे भाई, आप स्पेशल हैं, उसी तरह से 100 बच्चे 150 बच्चे और भी हैं, और सबने मुझे, कल मैंने नोट्स के लिए कहा, उससे पहले कोई किसी ने, कल सभी ने भेज दिए। तो भाई मुझे मौका मिलेगा, मैं सबको पर्सनली कमेंट करके बताऊंगा। उसमें 1-2 दिन भी लग सकता है, हफ्ते भर भी लग सकता है, लेकिन अब मैं बैठकर सबका चेक करूं। आप खुद समझिए कि मेरे पास मैं कैसे टाइम निकालूं। रात में 10 बजे तक मैं क्लास लेता हूं, उसके बाद मैं कब बैठूंगा और कब आपके नोट्स को चेक करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे वक्त दीजिए। आपने भेज दिया है, मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये है कि तुरंत आप मुझे बताइए सर कि कैसा मेरा नोट्स बना हुआ है, मेरी भी तारीफ करिए। ठीक है, तो सर, तो आप लोग नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, ये आप तारीफ के काबिल हैं, नो डाउट। लेकिन मेरे पास जब मौका मिलेगा तो मैं उसको प्रॉपर चेक करके बताऊंगा आपको। सर सबसे अच्छे सौभाग्य की तो बात ये है कि आप मिले हमको पढ़ाने के लिए। आप बहुत अच्छा तरीका पढ़ाते, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हो। अच्छा, थैंक यू। इतना ज्यादा अच्छी बातें इस दुनिया में कोई किसी के लिए कहता नहीं है, तो आप कह रहे हैं मेरे लिए, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप ऐसी बातें मेरे लिए कह रहे हैं। ये कहाँ से लिंक शेयर किया आप जाता है? आप भी तो, आप पूरी चीज को एक्सप्लेन, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके उसको, मतलब जो जो कभी व्यक्ति पढ़ा नहीं ना उस भाई चीज को। कोई चैट में इनको सूरज भाई को लिंक भेज दे, मैं लिंक ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो आप जो है, सर आप वो लोग आप अगर ही आप सेंड कर सकते आप हैं। लोग, हाँ, ऐप से ज्वाइन हो रहा है। सर जी बोल दीजिए ना कि सर जी को कॉल कर लें, वो भेज देंगे, या पूजा मैम को कॉल कर लें। अरे ऐप से ज्वाइन हो रहा है। ऐप से भी तो ज्वाइन हो रहा है, ऐप से भी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे यहाँ पे लिंक मिल नहीं रहा है, वरना मैं भेज देता। सर लिंक डिसेबल किया गया है, लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ, लिंक डिसेबल किया गया होगा, इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। आईडी, मीटिंग आईडी दिखाई दे रहा है। हाँ, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग कल जिस टॉपिक पर थे उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं आज, और आगे की बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो
सर इट्स टू लेट ऑलरेडी। अरे आशा आशा दत्ता बहुत बिजी आदमी है, बहुत वक्त निकाल के आई है मैडम, और बहुत ज्यादा लेट हो रहा है उनको। सॉरी आशा मैम, आपको इतना लेट हो रहा है, समझ नहीं पाया, सॉरी। तो ओके सर मोबाइल से कनेक्ट में की बट लैपटॉप के लिए ओपनिंग नहीं हो रहा। हाँ तो उसे आप मंगवा लीजिए किसी से प्लीज, ठीक है। चलिए देखिए, कंसंट्रेट कीजिए, आशा मैम आप भी कंसंट्रेट कीजिए। तो हम लोग कल आईवीएफ टेक्नोलॉजी को हमने देखा था, और ठीक है, तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी को हमने समझ लिया था कि क्या होती है आईवीएफ टेक्नोलॉजी, और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल समझ ली थी, ठीक है। अब इस दुनिया में आप ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ है जो कि बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं इन सब टेक्निकल कारणों की वजह से, ठीक है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती रहती हैं जिनकी वजह से वो बच्चों को नहीं जन्म दे पाते। तो ये इंडिया में इसकी जो मार्केट है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए बहुत सारे लोग ऑप्ट कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है का जो ऑप्शन है वो बहुत लोगों के लिए ओपन हो रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो दुनिया में इंडिया में जो है इसकी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एक रिसर्च किया गया, ये रिसर्च एम्स ने किया, और अर्नेस्ट एंड यंग एक संस्था है, उसका नाम है अर्नेस्ट एंड यंग। तो अर्नेस्ट एंड और यंग और एम्स, इन दोनों ने एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इंडिया में 10 से 15% कपल्स ऐसे हैं, 10 to 15% कपल्स ऐसे हैं जिनके साथ ये बांझपन की समस्या या बच्चे पैदा ना होने की समस्या पाई जाती है, ठीक है। जिनके साथ जो है वो ऐसी समस्या पाई जाती है जिससे कि चाहे वो हस्बैंड के अंदर पाई जाती हो, चाहे वाइफ के अंदर पाई जाती हो, लेकिन ओवरऑल ऐसी समस्या पाई जाती है जिसकी वजह से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते। तो भारत में 10 से 15% का मतलब आप समझ रहे हैं, 10 से 15% कपल की बात हो रही है। यहाँ पर कपल में 2 लोग ऑलरेडी शामिल हो गए। तो 135 करोड़ की जनसंख्या है, आप जरा समझिए। तो 135 करोड़ में अगर 15% की बात की जा रही है तो कपल हो गए तो 100 करोड़ में 30 करोड़, और 135 मतलब कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। सोचिए, 135 करोड़ लोगों में लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी सर आ रही है आपको आवाज? अभी वॉइस आ रही है? यस सर। अभी वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। आ रहे हैं। चलिए, तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा फैन ऑफ कर दूं जिससे आप लोगों को और भी आवाज अच्छी आए। फैन वगैरह की आवाज तो नहीं आ रही है? नो नहीं सर। सर जी, सब ठीक है। नो सर। सर आप गायब हो गए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि इंडिया में 10 to 15% ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो राजभर कह रहे हैं कि सर ये कपल अनाथ बच्चों को अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं है न्यू बेबी बॉर्न करना। भाई देखिए, इतना दिल सबके अंदर नहीं होता है कि वो अनाथ बच्चों को अडॉप्ट कर लें।
हमेशा जब कभी भी इंसान जो है किसी बच्चे को पैदा करता है तो उसके साथ उससे अपने आप को कनेक्ट करता है, और ये नेचुरल होता है। ठीक है, जीन वो ये सोचता है कि ये मेरी जीन हो, ये मेरे डीएनए हो, ठीक है, ये मेरी जनरेशन के। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जो बच्चा चाहते हैं तो अपना ही बच्चा चाहते हैं, अपने स्पर्म अपने ओवम के साथ बच्चा चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ वो नेचुरली कनेक्ट कर पाते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरा जो जीन है, ठीक है, मेरा जो जीन है, मेरा जो व्यक्तित्व है या मेरी जो पर्सनालिटी है वो इस बच्चे में उनको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो असल में वो बायोलॉजिकली जीन से कनेक्ट करते हैं अपने आप को। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आपके अपने जब बच्चे होते हैं तो उनसे प्यार अलग लेवल का होता है। उसी तरीके से आप जब किसी को अडॉप्ट वगैरह करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अडॉप्शन करते हैं और बहुत उनका बड़ा दिल भी होता है, वो भी अपने बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह से, नेचुरल बच्चों की तरह से बच्चों को प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग या मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं होते हैं। आप अपने घर में एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए और आपको, और एक आपका पर्सनल बच्चा हो, मतलब आपका जो अपने जीन से पैदा किया हो आपने ऐसा बच्चा, आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ये ह्यूमन नेचर है, मतलब ये आपकी गलती नहीं होगी, ये ह्यूमन नेचर है। आपको अपने बच्चे की तरफ जो है वो रिगार्ड या अपने बच्चे की तरफ जो लाड प्यार या जो कनेक्शन समझ में आएगा वो ज्यादा समझ में आएगा देन कि आपने जो अडॉप्ट किया है। ठीक है, आप इंसानियत के आधार पर बच्चे को ले तो आते हैं, लेकिन अक्सर ये केस देखा जाता है कि आप उसकी उस तरह से केयर नहीं कर पाते जिस तरीके से केयर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमेशा होती हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी सर। यस सर आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। फिर आ रही है अच्छे, फिर आप बहुत अच्छे बोलते हो। मेरी आवाज सबको आ रही है ना भाई? कमेंट कीजिए। आ रही है सर। यस सर आ रही है, नो प्रॉब्लम। यस सर। तो अननोन जिन्होंने भी मैसेज किया है सर आ रही है सर आपकी वो आवाज। सबको आ रही है। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी आप यस सर देख आ रहा है लीजिए इसको। आवाज। ठीक है, तो अब यहाँ पर मामला ये हो जाता है कि इसी वजह से एडॉप्शन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एडॉप्शन के साथ एडॉप्शन बहुत अच्छी चीज है, नो डाउट, इसमें बहुत सही बात है, लेकिन एडॉप्शन के साथ आपको ये भी लेकिन सब लोग एडॉप्ट करना पसंद नहीं करते हैं। सब लोग जो हैं वो अपने जेनेटिक मेकअप वाले बच्चे को पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जीन्स इसके अंदर रहें। ठीक है, आप लोगों ने फिल्मों में नहीं, बॉलीवुड फिल्में होती हैं तो बॉलीवुड फिल्में में कहते हैं मैं आपके क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे शादी करूं और फिर मैं आपके बच्चे की मां बनना चाहती हूँ या मैं आपके बच्चे का पिता बनना चाहता हूं। तो ये क्यों को कहा जाता है? आप अडॉप्ट कर लेते, लेकिन ये है कि एक चाहत होती है, एक ये ह्यूमन नेचर है कि मैं इनके हस्बैंड मैं इनसे शादी कर रही हूँ तो मैं इन्हीं के बच्चे की मां बनूं, या मैं इससे शादी कर रहा हूं तो मेरा बच्चा इसी के जरिए हो। तो ये एक चाहत होती है। तो इसलिए एडॉप्शन एक अच्छी चीज है, आप गोद लेते हैं अच्छी चीज है, लेकिन आप उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते, नेचुरली प्राकृतिक रूप से है कि नहीं कनेक्ट कर पाते जिस तरह से आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करते हैं उस गोद लिए हुए बच्चे से के साथ। तो बहुत लोग करते हैं, वो बहुत रिगार्ड के काबिल हैं, बहुत ही सम्मान के काबिल हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। इसलिए लोगों को चाहत होती है कि हम अपना बच्चा पैदा करें। तो इंडिया में 10 से 15% ऐसे कपल्स हैं जिनको इस तरीके की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बांझपन की समस्या है, और जिसकी वजह से भारत में बहुत सारे लोग जो हैं उनको वो इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। और जब किसी का बच्चा नहीं होता तो समाज भी उनको उस तरीके से नजरिए से नहीं देखता है, और साथ ही साथ बहुत और भी समस्या उनके साथ साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती हैं। तो इंडिया में लगभग एक एस्टिमेट किया गया है कि 27.5 मिलियन कपल्स हैं। ठीक है, मतलब 10 to 15% यहाँ पे बताया गया है, और उसी को जब निकाला गया मतलब कैलकुलेशन करके तो 27.5 मिलियन कपल ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जो बच्चों को जन्म नहीं दे पाए हैं। तो सोचिए कि अगर बच्चों को जन्म नहीं दे पाए हैं तो आईवीएफ एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। और अगर आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए या टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज किया जाए, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज करके आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज करके सोचिए कितने लोगों की जिंदगी में मतलब एक बहार आ सकती है, लोगों के घर में किलकारियां गूंज सकती हैं, कितने लोगों की जिंदगी जो है वो बदल सकती है। तो आज जो है वो जिंदगियां बदल रही हैं, ठीक है, बदल रही हैं। और क्या कहते हैं, आवाज नहीं आ रही। दूसरा काम दे रहा हूँ। अजय सर की आ रही है। अजय सर की आवाज है। आप ओपन करो ऐप, मैं बता रहा हूँ कहाँ जाना है। आप
सर हाँ जी सर वो तो हो भाई गया सर। अजय सर की भी आवाज आ रही है? ऐप ओपन करो Yes, पहले। sir. ओपन किया हुआ है आपने पूरा उस समझा दिया ऐप में सर। नीचे लाइव क्लास में जाओ। ऑनलाइन लगता है समझ कि नहीं आया। डबल जगह पे कनेक्शन पहुंच गया है क्या? हाँ जी लाइव क्लास में गई, जी सामने लिखा होगा लाइव क्लासरूम के नीचे चूज सब्जेक्ट है क्या? हाँ जी सर आप अपनी तरफ से उस माइक पे म्यूट बेसिक कर ट्रेनिंग हिंदी मीडियम क्लिक करो, उस पे क्लिक करो। हाँ जी बेसिक ट्रेनिंग हिंदी मीडियम आ रहा है, हाँ जी उस पे क्लिक करो सब्जेक्ट। सर ये ना अननोन का माइक सबसे पहले ऑन है, बेसिक ये ट्रेनिंग शायद करने का है सबसे ना। कॉल पे बात कर रही है। बेसिक ट्रेनिंग हिंदी मीडियम खुला? सर इसमें ऐसे लिखा प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है जी। हाँ ठीक। सर आप अपनी सब्जेक्ट तरफ से में म्यूट बेसिक कर ट्रेनिंग दिए हिंदी मीडियम ही सबको। चुना था ना। पूरी हाँ जी क्लास सर की वाट उनकी लगा देते हो अननोन वीडियो हमेशा आई है माइक सर खुला आ रहता रही ही है। है। अननोन का माइक वीडियो आ हमेशा रही खुला है? रहता है। हाँ सर ठीक। मिल गई सर क्लास से सर लाइव लड़की आ मिल रही गई है। है। बेटा उसमें कहाँ खोल दिया? अभी आवाज सही मैंने हुई आपको मेरी? बोला था बेसिक ट्रेनिंग हिंदी मीडियम में ना। सर ये सबको आप म्यूट कर दिए। नहीं हुई। आवाज आ अभी मेरी आवाज सही हुई? मीट करवाइए ना। लाइव क्लासरूम में जाना था बेटा। आप रही बैक करो, है लीव करो मीटिंग, ऊपर से लीव करो, आवाज आ रही है। ऊपर से लीव करो। ऊपर राइट हैंड में लीव का ऑप्शन आ रहा होगा। एक सेकंड में म्यूट कर दे रहा हूँ। रुक जा बच्चा। कौन है भाई? भाई सभी लोग हाँ जी सर अपनी लाइव आवाज क्लास म्यूट कर सब्जेक्ट आ दीजिए। रहा है जी। आ रहा है ना? हाँ जी तो सब रोज उस पे यही देखो बातें बेसिक समझाई ट्रेनिंग हिंदी जाती हैं, मीडियम आ रहा लेकिन होगा। लोग कर रहे होते हैं। हाँ जी मैप वहाँ देखो ट्रेनिंग बाय रुको बेसिक रुको ट्रेनिंग मैं करवा रहा हूँ भाई। अभी अभी आ रही आवाज? अभी आवाज आ रही है? क्लियर हो गई? चलिए चलिए अब रुक जाइएगा, कमेंट करना बंद कर दीजिए, ठीक है? और उसके बाद हम लोग वो बात करते हैं। हाँ फिर से समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने समझाया ये कि फिर से समझिएगा, मैंने ये समझाया कि 10 to 15% इंडियन कपल हैं जिनकी संख्या लगभग 27.5 मिलियन है। 27.5 मिलियन का मतलब ये होता है कि इसको 10 लाख से गुणा कर दीजिए। तो इतने लोग, ठीक है, इतने लोग भारत में ऐसे हैं जिनको बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, जो बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि इन बांझपन के शिकार हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो लोग बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, और चाहत सबके अंदर होती है कि हम हर एक कपल के अंदर ये चाहत होती है कि वो अपने बच्चों को जन्म दे, ठीक है। तो ये चाहत तो सबके अंदर है, लेकिन भारत में मैंने बताया कि 10 से 15% कपल इंडिया के हैं जो बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। लगभग उनकी संख्या 27.5 मिलियन है। तो ये जब बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तो इनके लिए एक बहुत बहुत बड़े वरदान की तरह से आईवीएफ टेक्नोलॉजी या टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी है वो मार्केट में आई है। तो अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से अगर ये अपने बच्चों को जन्म दे लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों के घर में ये खुशी है, एक वरदान है, ये हासिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी या टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी इस वक्त लोगों के घरों में खुशियां देने का काम कर रही है, लोगों के लिए एक वरदान का काम कर रही है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और उस समस्या को दूर करने में ये काफी मददगार साबित हो रही है। यही चीज मैं यहाँ पर समझाना चाहता था, ठीक है।
तो ये बात होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने सिर्फ इतना समझाया, फिर से सुन लीजिए कि इंडिया में 10 to 15% जिनकी 10 से 15% भारत की के कपल, ये जिसके लगभग 27.5 मिलियन कपल इस इंडिया में ऐसे हैं जो बच्चों को, अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते किसी मेडिकल समस्या की वजह से। तो उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त वरदान की तरह साबित हो रही है। बहुत सारे लोग जो अवेयर हैं, जो करवाना चाहते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? सारी बात, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? आईवीएफ के लिए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ठीक है, डिपेंड करता है शहर कौन सा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ठीक है। 2, 2.5, 3 लाख रुपए में आप जो है वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आजकल तो ये मामला चलता है ना कि आप गए डॉक्टर के पास तो वो पैकेज दे देता है कि भाई देखिए हम आपसे 2 लाख रुपए लेंगे और इस 2 लाख रुपए में, ठीक है, 2 लाख रुपए में आपका हम क्या कराएंगे, आपके शरीर से 1 ओवा नहीं 2 ओवा प्रोड्यूस करवा देंगे और 1 से 1 स्पर्म को फर्टिलाइज करा देंगे, ठीक है, और 1 से दूसरे ओवा को फर्टिलाइज करा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आप जो है एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दे देंगी और जब 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दे देंगे तो एक ही बार प्रेग्नेंट होकर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई। अब तो यहाँ तक कर लेते हैं कि मेल वाला स्पर्म जो है वो मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म, यानी कि हमारे शरीर के अंदर, याद रखिएगा कि हमारे शरीर, हमारा जो मेल होता है, हमारे जो पुरुष होता है, वो महिला जो है वो एक ही तरीके का ओवा बनाती है, एक ही तरीका का अंडाणु बनाती है, ठीक है। लेकिन जो पुरुष होता है, ठीक है, जो पुरुष होता है वो 2 तरीके के स्पर्म बनाता है। याद रखिएगा, जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो जो मेल होते हैं वो 2 तरीके के स्पर्म बनाते हैं। एक वाला होता है जो कि एक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है और दूसरा जो स्पर्म होता है वो वाई क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को कैरी करता है। याद रखिएगा, यानी कि पुरुष अगर 1 लाख स्पर्म प्रोड्यूस करता है, 1 लाख अगर वो शुक्राणु उत्पन्न करता है तो उसमें 50,000 एक्स वाले होते हैं, एक्स गुणसूत्र को वाले होते हैं और 50,000 जो है वो वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। और जो महिला होती है वो सिर्फ एक ही प्रकार का गुणसूत्र एक ही प्रकार का ओवा प्रोड्यूस करती है जो कि एक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है, यानी एक्स गुणसूत्र इसके अंदर होता है। तो मान लीजिए कि एक्स गुणसूत्र वाला स्पर्म, शुक्राणु जब इस अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन करवाता है, निषेचित होता है, तो इसका एक्स और इसका एक्स आपस में मिलकर XX हो जाते हैं और ये फाइनली जो होता है वो फीमेल बेबी बनती है, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वो फीमेल होता है। लेकिन उसी जगह पर अगर मान लीजिए फीमेल की ये जो फीमेल होती है उसका, तो मैंने बताया कि जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ एक ही तरीके का ओवा प्रोड्यूस करती हैं, उनमें एक्स गुणसूत्र होता है। लेकिन जो पुरुष होता है उसमें 2 तरीके के शुक्राणु पैदा होते हैं, एक एक्स वाले, एक वाई वाले। तो अगर एक्स वाला इससे टकराया ओवा से तो XX हो जाएगा, जिससे कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की होगी। और अगर उसी जगह पर अगर स्पर्म जो है वो वाई गुणसूत्र वाला टकराया तो XY का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिससे कि सन होगा, यानी कि मेल चाइल्ड पैदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है, मतलब ये है कि हमें लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, वो पुरुषों पर निर्भर करता है, पुरुषों के शुक्राणुओं पर निर्भर करता है, वो महिलाओं के ओवा पर, अंडाणुओं पर निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा, यानी हमारे समाज में जब कभी कोई भी फीमेल जो है वो अगर बहुत सारी लड़कियों को जन्म दे रही है या लड़कों को जन्म दे रही है, तो लोग कहते हैं कि नहीं ये अरे वो जो है वो तो लड़कियों को ही जन्म दे रही है या लड़कों को ही जन्म दे रही है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये गलत है। एक्चुअली महिला के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो लड़के का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा, बल्कि वो डिपेंड करता है पुरुष के शुक्राणु पर। मैंने क्या कहता है, महिला तो एक ही प्रकार का अंडाणु बनाती है, वो X प्रकार का अंडाणु बनाती है, जबकि पुरुष जो है वो 2 प्रकार के अंडाणु बनाता है, एक X प्रकार के बनाता है, एक Y प्रकार का बनाता है। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि वेजाइना में बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो बहुत सारे स्पर्म जब इजैकुलेट होते हैं वेजाइना में, ठीक है, तो वहां से मान लीजिए 50,000 X वाले हैं, 50,000 Y वाले हैं, तो अब दौड़ होती है उसके अंडे की तरफ, अंडाणु की तरफ। तो अगर X वाला पहले पहुंच गया, उसने फर्टिलाइज कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में X इसका मिलकर फीमेल बेबी बन जाता है। और अगर Y वाले ने इसको निषेचित कर दिया तो X इसका और Y इसका मिलकर मेल बेबी बन जाता है, ठीक है, मेल बेबी बन जाता है। तो जो बच्चों का जन्म होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसलिए तो जब आप IVF सेंटर पर जाते हैं
तो उन आईवीएफ सेंटर्स पे जब जाते हैं तो आईवीएफ सेंटर्स में आईवीएफ जो सेंटर्स होते हैं उनसे वो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि आपके शरीर में 2 ओवा प्रोड्यूस करवा देंगे, एक ओवा से एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज करवा देंगे और एक ओवा से वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज करवा देंगे। तो एक से एक लड़का मेल, एक फीमेल बेबी पैदा हो जाएगा और एक मेल बेबी पैदा हो जाएगा। मतलब एक ही बार में आप एक ही पैसे में एक ही बार प्रेग्नेंट होकर आप लड़का और लड़की दोनों एक साथ पैदा करके आप निश्चिंत हो जाइए और आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे भी पैकेज आईवीएफ सेंटर में, टेस्ट ट्यूब सेंटर में बेचे जाते हैं, जहां पर महिलाओं को मतलब इस तरीके की मतलब फैसिलिटी देकर मतलब एक ही बार आप प्रेग्नेंट हुई और एक ही बार में अपना काम, अपनी पूरी फैमिली कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसा भी होता है, तो कुछ भी पॉसिबल है। मतलब एक साथ एक बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, 2 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, दोनों लड़के लड़के पैदा कर सकते हैं, दोनों लड़की लड़की पैदा कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस कई लीगल इश्यूज इसमें बहुत सारे हैं। मतलब अगर किसी को पता चल गया, गवर्नमेंट को पता चल गया, पुलिस को पता चल गया कि आप ये काम कर रहे हैं, लड़का पैदा कर रहे हैं, लड़की पैदा कर रहे हैं, तो फिर आप फिर याद रखिएगा कि ना उस क्लिनिक की खबर, उस क्लिनिक की भी खबर ली जाएगी और आपको भी उठा के पटक के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये काम नहीं करना होता, लेकिन चोरी छुपे हर काम होता है और ये हो सकता है। तो होप कि ये बात आप लोगों को 100% क्लियर हो गई होगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें? सर कपल का ओवम एंड स्पर्म अगर दूसरी महिला में डाल दिया जाएगा तो वो बेबी तो टेस्ट ट्यूब होगी, बट उसे सेरोगेसी सिस्टम कहते हैं ना सर? किराए का घर और नहीं कहते हैं प्रेम कुमार, ठीक है, उसे सरोगेसी कहते हैं। सही है, मैं आगे वही बताने वाला हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, मैं सब बताऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हर चीज आपको बताई जाएगी। आईवीएफ लीगल है, आईवीएफ लीगल है, लेकिन ये लीगल नहीं है कि आप लड़का और लड़की चुने, ठीक है, ये लीगल नहीं है। हाँ, XY स्पर्म पहचान में आ जाते हैं, आप नहीं पहचान पाओगे, वो डॉक्टर्स पहचान लेते हैं, उनका जेनेटिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो पहचान लेते हैं। ये नहीं कि आप अपनी आंखों से पहचान लोगे कि X वाला है वो Y वाला है। सर बेबी में कोई साइड इफेक्ट भी होंगे? बिकॉज दिस इज नॉट, नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, नॉर्मल, जो सीधी सी बात है, जो फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर हो रहा है उसी को हम बाहर करा दे रहे हैं, तो ऐसा कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है सर स्पर्म में। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, आखिर क्यों सर पुलिस से क्या लेना देना है? अरे भाई क्यों नहीं लेना देना है? तुम पता लगा तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे समाज में, हमारे समाज में जो है वो लड़के की चाहत अलग लेवल पर होती है कि लड़का हो कमा के देगा। बाद में वो अलग बात है कि लड़का कमा के नहीं देता है, जो कमाया हुआ होता है उसे भी खा कर खत्म कर देता है। लेकिन हमारे समाज में ये जो जहर तो डाल ही दिया गया है ना कि लड़का होता है तो वो लड़का आता है, कमाता है और हमें देता है, हमारा सपोर्ट करता है, और लड़की जो है वो तो पराए घर चली जाती है। तो ये हमारे समाज में जो ये जहरीली बात घोली गई है, तो इसकी वजह से लोग लड़कों को प्रेफर करते हैं, फिर लड़की की शादी करने में पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये अगर आप ये अलाउ कर दिया जाए कि लोग अपना लड़का लड़की अपने हिसाब से, तो लोग तो लड़का ही पैदा करेंगे हमारे समाज में, और जब हमारे समाज में लड़का ही पैदा होंगे तो लड़की का जेंडर रेशियो कमजोर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे हो जाएंगी? तो पुलिस जो है ऐसे लोगों को डंडा नहीं बजाती बल्कि पकड़ के जेल में डाल देती है। तो क्यों लेना देना है, समझ में आई बात की नहीं? विनय कुमार यादव, इतने भोले हो तुम, इतना मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो सर एक्सपेरिमेंट से ये XY स्पर्म का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकती हैं ये काम। ठीक है, तो ये कोशिश भी मत करिएगा। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, वो डॉक्टर्स का काम है, वो डॉक्टर ही करेंगे। जुड़वा बच्चों में एक बच्चा हेल्दी, दूसरा कंपैरिजन में कम हेल्दी होता है, ऐसा मतलब कोई कह नहीं सकते हैं कि एक कम होता है ज्यादा होता है, बट हाँ देखा जाता है। तो इसका कोई मतलब एक कोई साइंटिफिक कारण मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये कोई ऐसा साइंटिफिक कारण नहीं होता कि एक कमजोर ही हो। बहुत मैंने देखे दोनों जुड़वा बच्चे बहुत हेल्दी हुए हैं, बहुत बेहतरीन हुए हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। यस सर क्लियर है, तब तो सिर्फ बॉयज ही रहेंगे। हाँ, ऐसे तो लोग बेटी पैदा ही नहीं करेंगे। जी सर, मैं यही बात बताना चाह रहा था। सर जी किन्नर लोग जो रहते हैं उसका भी यही कारण होगा? सर जी किन्नर लोगों का अलग कारण होता है। कभी कभी जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के शरीर के अंदर कभी कभी क्या होता है, एक दिक्कत होती है जिसमें क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम गलती से शरीर के अंदर जो है वो एक्स मतलब जैसे हम लोगों का होता है ना XY होता है, तो कभी कभी एक कंडीशन में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से एक पुरुष के अंदर महिलाओं के फीचर आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो किन्नर बनते हैं। तो वो जेनेटिक डिफेक्ट है, वो एक दिक्कत है। ठीक है, उसकी वजह से।
हाँ तो हाँ, ये जो आईवीएफ ऐड आता है वो यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो सब लोगों को आईवीएफ समझ में आ गया, बिल्कुल 100% क्लियर, मास्टरी हो गई आप लोगों को। अपने घर के आसपास तो आईवीएफ नहीं शुरू कर देंगे आप लोग कि शाम को जो है इतनी सारी चीजें तुम लोग जान ले रहे हो कि कहीं, मुझे तो डर लगता है कहीं ऐसा नहीं मेज कुर्सी लेकर शाम के वक्त में बैठ जाओ कि हमारे यहाँ हर तरीके के बच्चों को जन्म दिया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ उचित दामों में बच्चों को जन्म दिया जाता है, या हमारे यहाँ उचित दामों में हर रोग का इलाज किया जाता है। ऐसा तो नहीं करने लगोगे भाई? ठीक है, लिमिट वो रखना, ये सारी बातें सब नॉलेज तक रखना, एग्जाम तक रखना, नहीं तो पता लगा तुम लोग ये सब बैठ जाओ, सुबह शाम लेकर बैठ जाओ कि शाम को चलो आमदनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मत करना। यस सर, क्लियर है 100%। ओके सर, हाँ ओके सर। वो क्या बोलते हैं, अंकुश करने वाले थे लेकिन मैंने समझा दिया तो अब नहीं करेंगे, कह रहे हैं ओके सर, ओके सर। सर मैं करने वाला था लेकिन सर अब नहीं करेंगे सर, आपने बता दिया। ठीक है, तो नो सर ऐसा नहीं करेंगे। हाँ दीपक तुम भी मत करना, ठीक है। राजा कह रहा है नहीं नहीं सर नहीं करेंगे। निकिता तोमर कह रहे सर जी गान दाना लगा है, सर जी गान दाना लगा है, पता नहीं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ओके सर, यस सर क्लियर है। ठीक है, यस सर क्लियर। सर आपकी क्लास में बहुत मजा आता है। अच्छा बहुत मजा आता है। ठीक है, नो सर ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल मत करना। ठीक है, नहीं तो बहुत डंडे पड़ेंगे तुम्हारे, मतलब डंडे मार मार के समझ लो पुलिस हालत खराब कर देगी। ये सब कभी मत करना। लिख रहे हैं राजा कुमार, लिख रहे हैं हम करेंगे लेकिन निःशुल्क, निःशुल्क भी मत करना। तब भी कोई डॉक्टर कोई आ जाएगा ना तो फिर मार पड़ेगी ही पड़ेगी, पुलिस उठा के ले जाएगी, चाहे निःशुल्क कर रहे होगे चाहे वो शुल्क लेकर कर रहे होगे। सॉनली ईएमएस में ऑपरेशन करेंगे, ईएमएक्स में ऑपरेशन करेंगे। ईएमएक्स क्या होता है? ठीक है सर जी, अंकुश, सर जी अंकुश फीमेल है। अच्छा फीमेल है, अच्छा हाँ तो फीमेल तो कुछ भी कर सकती हैं भाई। पहले साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, आपका वॉइस सुनकर मजा आता है। अरे थैंक यू सर, ऐसा करवाने का सोच रहे थे एक मैम को सर। अच्छा ऐसा भाई मत किया करो तुम लोग, ऐसा मत किया करो सर। लोगों को बता तो सकता हूँ ना? बिल्कुल हाँ बता सकते हैं, नॉलेज शेयर कीजिए। ठीक है, हाँ एग्जाम में करना लेकिन यहाँ मत करना। ठीक है, चलो अब तुमको एक और अच्छी चीज बता देता हूँ। तुम लोग इतने अच्छे हो ना, मुझे कभी कभी तुमसे बड़ा प्रेम हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है तुम्हें और अच्छी चीज बता देनी चाहिए, तो मैं तुम लोगों को और अच्छी चीज बता देता हूँ। ठीक है, तो अब चुप रहना, बिल्कुल चुप रहना, पेशेंस के साथ देखना, तो फिर उसके बाद तुमको एक नई चीज और बता देता हूँ। अब बीच में कमेंट करते हो तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर मेरा जो फ्लो होता है, मेरा जो अच्छापन तुम लोगों के लिए आ रहा होता है वो सब खत्म कर देते हो, सारा प्रेम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मामला ये है कि अब मान लीजिए कि एक कपल है, सुनिएगा। अब मान लीजिए ये कपल है। अब ये जो कपल हैं ध्यान से देखिएगा। अब अगर ये कपल हैं तो ये कपल हैं, ये चलिए, तो अब मैं यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मान लीजिए ये सिंगल वुमेन है। ठीक है, मैं सिंगल वुमेन कह रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि कोई महिला और पुरुष हैं। ठीक है, महिला पुरुष हैं, ये हस्बैंड हैं और ये वाइफ हैं। ठीक है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ हैं। अब ये चाहते हैं कि हम अपना बच्चा जन्म देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चा जन्म हम देना तो चाहते हैं, लेकिन जो है वो हम अपने हम मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं 9 महीने जो है वो प्रेगनेंसी अटेंड करूं, फिर इसके बाद उनको मैं बच्चे को मतलब पैदा करूं, फिर 6-7 महीने और भी लगाऊं, ये मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में या फिर इस फीमेल को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये अपने बच्चे को बर्थ नहीं दे पा रही हो। ठीक है, तो कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके नहीं होती है, फिर भी हम बच्चे को नहीं जन्म देना चाहते, महिला अपने बच्चे को नहीं जन्म देना चाहती है। भाई वो बहुत बिजी है, बिजनेसमैन है, एक्टर है, एक्ट्रेस है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो तब नहीं देना चाहती, या फिर कभी कभी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये फीमेल जो है अपने बच्चे को बर्थ नहीं दे सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हाँ एग प्रोड्यूस कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ये अपने स्पर्म को, मेल अपने स्पर्म को दे देता है।
फीमेल जो है वो अपने ओवम को दे देती है और इन दोनों का आईवीएफ कराया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है लैब के अंदर। और फिर जब आईवीएफ से जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, ठीक है, आईवीएफ से जो एम्ब्रियो बनता है या भ्रूण बनता है, उस भ्रूण को, ठीक है, किसी दूसरी महिला में ट्रांसफर कर दिया जाता है, कि दूसरी महिला है उसके वॉम्ब में, उसके यूट्रस में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, 9 महीने का गर्भकाल कंप्लीट होता है, जैसे सभी माओं का गर्भकाल 9 महीने का होता है, इसका भी 9 मंथ का गर्भकाल कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो है एम्ब्रियो किसके अंदर यूट्रस में, किसके गर्भ में डाल दिया गया, ये किसी दूसरी महिला के गर्भ में डाल दिया गया। और 9 महीने के गर्भकाल कंप्लीट होने के बाद एक बच्चे का जो जन्म होता है, ठीक है, जन्म होता है, तो ऐसा जो बच्चा जन्म लेता है जो अपनी जैविक माँ से या जैविक माँ के गर्भ से जन्म न लेकर किसी दूसरी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तो ऐसे को, ठीक है, ऐसे बच्चे को सोरोगेट बेबी कहते हैं, सोरोगेट बेबी कहा जाता है, इसे सोरोगेट मदर बेबी कहा जाता है, यानी सेरोगेसी से तैयार होता है। ये जो मदर होती है, ठीक है, ये सोरोगेट मदर कहलाती है, सोरोगेट मदर कहलाती है, ठीक है, ये मदर होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है सोरोगेसी, यानी किराए की कोख, किराए का घर नहीं, किराए की कोख है ये, इसे सोरोगेसी कहा जाता है। तो फिर से सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लीजिए, बहुत बढ़िया से सुन लीजिए आप लोग कि मैं क्या आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी ऐसा होता है कि एक महिला, ठीक है, हाँ, जिसके यूट्रस नहीं होता या कोई जब कोई महिला अपने मन से या फिर उसको कोई ऐसी क्या कहते हैं इसको, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को नॉर्मली अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो पुरुष होता है वो अपना शुक्राणु और महिला जो है वो अपने ओवा को यानी अपने अंडाणुओं को देती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है लैब में, उससे भ्रूण तैयार होता है और फिर ये जो भ्रूण होता है इसको सोरोगेट मदर में किसी दूसरी महिला के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 9 महीने के गर्भकाल को कंप्लीट करने के बाद एक बच्चा पैदा होता है जो सोरोगेट बेबी कहलाता है, ये सोरोगेट मदर कहलाती है और ये जो प्रक्रिया है वो सरोगेसी कहलाती है, सरोगेसी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सरोगेसी कहा जाता है, ठीक है। तो सरोगेसी इसे कहते हैं। अच्छा, सरोगेसी सिर्फ यही नहीं होती है, समझिएगा मेरी बात, सरोगेसी सिर्फ यही नहीं होती है कि सरोगेसी यहीं तक बात आ जाती है, ठीक है, सरोगेसी बल्कि इससे भी थोड़ा सा और भी तरीके की चीजों में होती है, होता है। तो अब मान लीजिए कि सेम सेक्स कपल हैं, ठीक है, मतलब गे हैं या लेस्बियन है, कभी कभी ना होता है ना कि लड़का लड़कों, आदमी है आदमी से प्यार करता है, तो अगर आदमी आदमी से प्यार करने लगे या महिला महिला से प्यार करने लगे, तो अब आदमी आदमी से प्यार तो कर सकता है लेकिन बच्चे थोड़ी ना पैदा कर सकता है, महिला महिला से प्यार तो कर सकती है लेकिन बच्चे थोड़ी ना पैदा कर सकती। फिर से आवाज में कुछ दिक्कत आई होगी ना, आज थोड़ा सा गड़बड़ होगा। हाँ, अभी आवाज आई, बिल्कुल क्लियर हुई आवाज, अब आवाज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, फिर से क्लियर हो गई होगी, बीच में थोड़ा गड़बड़ हुई होगी, फिर सही हो गई होगी। चलो, तो अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि मान लीजिए सेम सेक्स कपल हैं। अब सेम सेक्स कपल हैं, ठीक है, तो वही है, आदमी आदमी को प्यार कर रहा है, महिला महिला को प्यार कर रही है, तो आदमी आदमी को प्यार तो कर सकता है, ठीक है, आदमी आदमी को प्यार तो कर सकता है, बच्चे तो नहीं पैदा कर सकता,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो आदमी मेल होता है, वो मेल जो है वो स्पर्म को डोनेट कर देता है। कोई भी कर सकता है, मान लीजिए आदमी है, 2 आदमी है, इसमें से मान लीजिए ये जो है वो मेल को ये जो है स्पर्म को डोनेट कर देता है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने ओवा को, मतलब अननोन महिलाएं, उनका नाम नहीं रिवील किया जाता, उनका नाम नहीं घोषित किया जाता, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने ओवा को डोनेट करती हैं, लैब में जाकर डोनेट करती हैं और उससे मोटे पैसे कमाती हैं। सुन लीजिए, ये भी एक बड़ा बड़ा धंधा है, ठीक है, कि आप क्या करिए कि ओवा को डोनेट करिए और बदले में आपको पैसे मिलते हैं, और इसी तरीके से आप स्पर्म को डोनेट करिए और आपको पैसे मिलते हैं। अब कुछ लोग इस ऑक्यूपेशन में न जाने के सोचेंगे, यूपीएससी की तैयारी करें, ज्यादा बेहतर है, नहीं तो सोचेंगे अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, एक फिल्म आई थी आप लोगों की, आप लोगों ने याद होगा कि इस पर विकी डोनर नाम की फिल्म थी, विकी डोनर नाम की फिल्म थी जिसमें आयुष्मान खुराना था। तो वो जो विकी डोनर नाम की फिल्म थी उसमें यही करता था, विकी जो था, आयुष्मान खुराना यही काम करता था, वो स्पर्म को डोनेट करता था। तो लैब्स में क्या होता था कि लैब्स में वो जाता था, अपने स्पर्म को डोनेट कर देता था, तो वो स्पर्म को डोनेट करता था, तो उस स्पर्म के डोनेशन करने का उसको पैसा मिलता था। तो ऐसा किया जाता है कि जो पुरुष जो हैं वो मतलब पुरुष को प्यार करते हैं, ठीक है, साथ में रहते हैं, वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो उनको एग कहाँ से मिलेगा? तो एग जो है वो डोनर से मिलता है। ऐसे डोनर जो कि पैसे लेकर अपनी एग को देते हैं, ऐसे डोनर्स होते हैं, तो उनसे मिलता है। तो फिर क्या होता है, वो अननोन जो डोनर होते हैं, इनका नाम नहीं रिवील किया जाता, तो वो है आईवीएफ कराया जाता है और फिर इसको क्या है, इस महिला के गर्भ में मतलब इसको भेज दिया जाता है, मतलब गर्भ में इसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इससे जो बच्चा जन्म लेता है वो भी सरोगेसी से पैदा होता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए फीमेल है, तो फीमेल है तो वो क्या करते हैं, स्पर्म को डोनेट करवा लेंगे और स्पर्म को डोनेट करवा कर वो जो है वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं, ठीक है। सिंगल वुमेन है तो ये अपना ओवा डोनेट कर देगी, ये अपना ओवा डोनेट कर देगी और उसके बाद स्पर्म जो है वो मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं पैसा लेकर, ठीक है, तो लैब में वो अवेलेबल होते हैं, वो स्पर्म को इसके साथ फर्टिलाइज करवा कर अपना बच्चा जन्म दे सकते हैं। कोई सिंगल मैन है, जैसे कि आप लोग करण वो है ना, करण जौहर, हाँ, तो करण जौहर हैं, तो वो पैदा करना चाहते हैं, तो वो अपना स्पर्म डोनेट कर देंगे और एक को फिर डोनेट करवा दिया जाएगा, मतलब अननोन डोनर से, तो वो अपने बच्चे जन्म दे सकते हैं। तो मतलब ये है कि इस तरीके से कुछ भी हो, कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन होगा, आईवीएफ होगा, ठीक है, चाहे वो आप अपना स्पर्म दें, अपना ओवम दें, कैसे भी फर्टिलाइजेशन होगा, उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चा वो एम्ब्रियो बनेगा वो किसी ना किसी महिला के गर्भ में जाएगा और ये जो महिला होगी वो दूसरे के बच्चों को अपने गर्भ में, अपने यूट्रस में पालती है और इसे सरोगेट मां कहा जाता है और इस प्रोसेस को सरोगेसी कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया कि मान लीजिए, फिर से देख लीजिए, अगर एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ है तो ये अपने स्पर्म को ओवा को डोनेट करते हैं, इसका आईवीएफ होता है, भ्रूण तैयार होता है, भ्रूण को सरोगेट मदर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिससे ये अपने 9 महीने अपने गर्भकाल के बच्चे के गर्भकाल को अपने गर्भ में पूर्ण करती है और उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, तो ये भी सरोगेसी है। अगर सेम सेक्स कपल है तो वो या तो स्पर्म डोनेट कर देते हैं या तो ओवा डोनेट कर देते हैं, ठीक है, वो स्पर्म दे देते हैं और फिर डोनर एक से काम चल जाता है, या स्पर्म ओवा दे देती हैं, डोनर स्पर्म से काम चल जाता है और फिर उसके बाद जो एम्ब्रियो तैयार होता है वो इसके गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। सिंगल वुमेन होती है तो वो अपना ओवा दे देती है, डोनेटेड जो स्पर्म होता है उससे फर्टिलाइज कराकर एम्ब्रियो तैयार किया जाता है, वो इसको डोनेट कर देती है। सिंगल मैन होता है तो वो स्पर्म दे देता है, ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसको तो ओवरऑल मामला ये है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी बच्चा अगर वो अपने नेचुरल मदर के शरीर में ना पैदा होकर किसी दूसरी माँ के कोख में पैदा होता है, अपने गर्भ में पैदा होता है, तो इस प्रोसेस को सरोगेसी कहा जाता है। और इसमें जो माँ होती है, जो फीमेल होती है, जो दूसरे के बच्चों को अपने शरीर में जन्म देती है, उसे सरोगेट मदर कहा जाता है। तो होप कि ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि सरोगेसी होती क्या है। सर आप इसे लिखवा देना प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं सर बिल्कुल लिखवाऊंगा सर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए सर। इसके विरुद्ध कोई कानून होगा क्या? पहले कोई कानून नहीं था, अब बन रहा है, ठीक है, बन गया है सर। क्या आपको मेरी मैसेज मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं सर। कोई वुमेन जो कभी मदर नहीं बन सकती, क्या वो सरोगेट मदर बन सकती है? भैया जब वो माँ ही नहीं बन सकती तो सरोगेट मदर कैसे बन सकती है? साजिया, कॉमन सेंस,
कहाँ गया कॉमन सेंस? नॉनसेंस में बदल गया है क्या? जब वो माँ बन ही नहीं सकती तो वो सरोगेट मदर कैसे बन सकती? जब वो अपने बच्चे की माँ नहीं बन सकती तो दूसरे के बच्चे की माँ कैसे बनेगी? ठीक है, ये सर 100% क्लियर है सर, लिख लिया है। लीगल है क्या सर? हाँ लीगल है ये, ठीक है सर, बहुत अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है साहब। सर आपने सेम सेक्स कपल आपने रियल में देखा है? अरे बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जो कि मतलब वो था मतलब गे था, लेकिन कभी उसको देखने से नहीं लगता था। उसने अपनी चीज बताई कि मुझे नहीं महिलाएं पसंद होती हैं, मुझे पुरुष में इंटरेस्ट रहता है, तो उसने अपनी बताया। तो मैंने कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि भाई उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर दिया हो कि नहीं तुम मेरे साथ मत बैठो। ठीक है, वो एक नेचुरल है, ठीक है, उनकी अपनी पसंद नापसंद है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। वो फीमेल है, हाँ बहुत सारे लोग हैं, मैंने फीमेल्स भी देखी हैं जो सेम सेक्स को पसंद करती है। तो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब भाई यहाँ पे मान लो कि 100 लोग पढ़ रहे हैं, 70 लोग पढ़ रहे हैं, 80 लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हैं वो पुरुष जो है वो महिलाओं की तरफ आकर्षित नहीं होते होंगे, बल्कि पुरुष की तरफ आकर्षित होते होंगे, या महिलाएं की तरफ आकर्षित होती होंगी, पुरुष की तरफ नहीं आकर्षित होती होंगी। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन लोग छुपाते हैं, लोग बताते नहीं है, तो ये एक समस्या होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये समस्या की तरह से इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक चीज के इसमें विरुद्ध हूँ कि बहुत सारे मेल होते हैं, ठीक है, उनको फीमेल में अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन उसके लिए सर जी हमारे यहाँ एक आदमी है, मैं बता सकता हूँ क्या सर, गे और ट्रांसजेंडर में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, गे में जो होता है वो इंसान नॉर्मल रहता है, उसके अंदर स्पर्म भी प्रोड्यूस होता है, वो इसके अंदर मैस्कुलिनिटी भी होती है, वो क्या कहते हैं वो बिल्कुल मर्द होता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। और वो जो है लेकिन वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे गे कहते हैं। और जो क्या ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ट्रांसजेंडर्स में क्या होता है कि वो गे नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं मेल जैसे नहीं हो दिखते हैं, वो बिल्कुल महिलाओं जैसे अपने आप को बनाकर भी रखते हैं और महिलाओं जैसा व्यवहार भी करते हैं, और उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल का सेक्स हार्मोन है वो सही से प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, तो वो नहीं प्रोड्यूस होता है, तो वो बिल्कुल मतलब महिलाओं जैसे दिखते हैं, महिलाओं जैसा व्यवहार करते हैं, महिलाओं जैसा जैसे मतलब अपनी बॉडी का अपना पूरा सब कुछ अपने बन के भी रहते हैं। जबकि जो गे होते हैं उनको देखने से आप पता भी लगा सकते हैं और पता नहीं भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि आप पुरुष हैं, पुरुष को प्यार कर सकते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, ये आपकी अपनी चीजें हैं, अपनी चॉइस हो सकती है। बट इसमें मैं एक चीज के खिलाफ रहता हूँ कि बहुत सारे पुरुष होते हैं जो हैं वो पुरुषों को मतलब फोर्स उनके साथ सेक्स करने की कोशिश करते हैं, या छोटे बच्चों के साथ सेक्स करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट जो हैं वो हम देखने को मिलते हैं हमारे समाज में, जिसमें एक मेल जो है वो छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ सेक्स करते हैं, उनको मेल पसंद होते हैं और मेल में वो मतलब बड़ों को तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो जाकर छोटे बच्चों की तरफ मतलब उनके साथ गलत काम करते हैं, मतलब लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ करते हैं। तो ये जो इसके मैं खिलाफ हूँ और इसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप नॉर्मल हैं, किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हैं, तो ये आपकी लाइफ है, ये आप पर डिपेंड रहना चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम सेक्स कपल में क्या हार्मोन की कमी होती है? नहीं सर, ये किसी को नहीं पता है समीक्षा, आई एम सो सॉरी। ये दुनिया में अगर ये बात पता हो जाती कि ये बीमारी है, ये हार्मोन की कमी से होती है, ये इसकी वजह से होती है, तो आज ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया होता। मतलब अगर आज ये पता चल जाता है, जैसे डायबिटीज है, सबको पता है इंसुलिन की कमी से होती है, तो डायबिटीज बीमारी मानी जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये बात पता हो जाती कि यह हार्मोन की कमी से ये बीमारी होती है, तो लोग उसको सही करने की भी कोशिश करते, और फिर उसको क्या कहते हैं, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, विज्ञान को अभी आइडिया नहीं है कि आखिर ये क्यों हो जाता है, ठीक है। सर जन्म देने के कितने दिनों तक बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए? तो सर बच्चा कहाँ से पी पाएगा? तो बच्चे को 6 महीने तक देना चाहिए, लेकिन जब नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं या बाहर का दूध पिलाते हैं, तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। सर जन्म देने के इसके अलावा सर
ट्रांसजेंडर का लिंग चेंज करवाने की बात चल रही है, ये कैसे होता है? लिंग वो करवा लेते हैं, ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उस वक्त वो ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो वो चेंज करवा सकते हैं उनके ऑर्गन को लेकर। सर पता नहीं लगा सकते, नहीं पता नहीं लगा सकते, ये सर काऊ का मिल्क पिलाया जाता है। बिल्कुल सही है, अब बस करिए, हो गया। इस पर बहुत सही, इस पर आपके पता है बहुत सारे जो है सवाल आज जो है वो अपने आपने छिपा के रखे हैं। आपको मौका मिलेगा तो आप बिल्कुल उगल पड़ेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल सा है, सरोगेसी लिख लीजिए कि सरोगेसी लिख लीजिए, सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी के बारे में लिखिएगा, या वह प्रक्रिया है, या वह प्रक्रिया है, या वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में या वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोई महिला कोई महिला कोई महिला कोई महिला किसी दूसरे किसी दूसरे किसी दूसरे जोड़े का या किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे जोड़े का या किसी दूसरे व्यक्ति का भ्रूण अपने गर्भाशय में पूरे गर्भकाल के दौरान पालती है इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। और जो महिला ऐसा करती है, और जो महिला ऐसा करती है उसे सरोगेट मां कहा जाता है। 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 एक पॉइंट ऐसे स्टार बना के लिख लीजिएगा, ऐसे स्टार बना के लिख लीजिएगा। सरोगेट मां का बच्चे पर बच्चे के जीनों पर अथवा डीएनए पर, सरोगेट मां का बच्चे के जीनों अथवा डीएनए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि वह बच्चा किसी अन्य महिला और पुरुष
किसी अन्य महिला और पुरुष के अंडाणुओं तथा शुक्राणुओं से बनाया गया है। किसी अन्य महिला पुरुष के अंडाणुओं तथा शुक्राणुओं से अस्तित्व में आया है। अस्तित्व में आया है, बनाया नहीं गया, सामान थोड़ी ना है, अस्तित्व में आया है। भाई सीधी सी बात है कि इसमें बिल्कुल क्लियर आपको हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये जो पुरुष हैं, अब इन्होंने स्पर्म दे दिया तो 23 क्रोमोसोम इन्होंने दे दिए, 23 क्रोमोसोम इन्होंने दे दिए और 23 क्रोमोसोम इन्होंने अपनी ओवा से दे दिया। तो इन्होंने 23 क्रोमोसोम दे दिया, इन्होंने 23 क्रोमोसोम दे दिए, 23 मिलकर 46 क्रोमोसोम हो गए। अब ये 46 क्रोमोसोम वाला जो भ्रूण था वो जब हमने गर्भ में भेज दिया तो अब इस पर डीएनए कौन सा अफेक्ट करेगा? इसका तो ये जो माँ होती है वो सिर्फ अपने अंदर उस बच्चे को, उस भ्रूण को पालेगी, ठीक है, पालेगी, लेकिन इस पर उसके जीन्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीन जो है इस पर, यहाँ पर इस महिला का यानी सरोगेट मदर का कोई जीन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, जीन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए एक महिला का एग यूज किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए सिंगल मैन है और ये चाहता है कि ओवा यूज किया जाए, ओवा डोनेट नहीं करवा रहा है बल्कि इसी के ओवा से प्रोड्यूस करवा ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर जेनेटिक प्रभाव पड़ेगा। ये बच्चे की माँ होगी, एक तरीके से बायोलॉजिकल मदर भी होगी, सरोगेट मदर भी होगी, बायोलॉजिकल मदर भी होगी, ठीक है, तब हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में इस पर जेनेटिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बातें आप लोगों को? ये पूरा सारा क्लियर हो गया? तो सर सरोगेट मदर चार्ज करती होगी, बिल्कुल चार्ज करती है, बहुत महंगा चार्ज करती है, ठीक है। सर जन्म के बाद सरोगेट मदर ही बच्चे को पालती है क्या? जरूरी नहीं है, जन्म के बाद कोई भी पाल सकता है, कोई भी पाल सकता है। अगर आप सरोगेट मदर को हायर कर लेते हैं तो वो भी पाल सकती है, वरना दूसरे मतलब आप जो है खुद भी पाल सकते हैं। सर तो सरोगेट मदर का ब्लड तो बच्चे में जा रहा है, कुछ तो असर पर नहीं भैया, ब्लड जा रहा है ना, ब्लड जीन्स नहीं है, जीन्स आपकी कोशिकाओं के अंदर होते हैं, ठीक है। ब्लड तो बाहर सिर्फ आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, पोषक माध्यम की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। बीमारियां ब्लड के थ्रू जा सकती हैं, मतलब जेनेटिक डिसीज नहीं। अगर मान लीजिए कि बच्चे को, मान लो कि ट्यूबरक्लोसिस है, माँ को ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस बच्चे में जा सकती है, या अन्य बीमारियां जा सकती हैं, ठीक है, जो ब्लड से फैलती हैं, लेकिन जीन्स नहीं जाते हैं, और जब जीन्स नहीं जाते हैं तो जेनेटिक चेंजेस नहीं होंगे, डीएनए में कोई बदलाव नहीं। आई बात समझ में मनीषा? सर जी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी तो दुनिया में किसी भी चीज पे नहीं करता। तुम नॉर्मल बच्चा पैदा करते हो तो उसमें भी साइड इफेक्ट या बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो ये कोई आपका 100% नहीं होता कि कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। साइड इफेक्ट बहुत सारे होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल बच्चों में साइड इफेक्ट बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वैसे इसमें भी होती हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से पड़ता ही है या इसकी वजह से नहीं पड़ता है। शायद फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाया गया है, पता नहीं, चोरी चोरी चुपके चुपके मैंने नहीं देखी। यस सर। सर इस प्रोसेस में ब्लड ग्रुप बदल जाता है? नहीं, कोई ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है माँ और पापा के जीन्स पर, तो ब्लड ग्रुप नहीं बदलता। ये जो है बाहरी ब्लड प्रोवाइड कर रही है माँ अपने इस बच्चे को, लेकिन अंदरूनी जो उसका ब्लड है, मतलब जो उसके जीन्स में जो ब्लड है वो नहीं चेंज होता है। प्रीति जिंता और आंटी मुखर्जी सलमान, नहीं भैया मैंने नहीं देखी है, तो मैं उसके बारे में। सर सरोगेट मदर में पीरियड साइकिल होता होगा? क्यों पीरियड साइकिल होगा? जब आप गर्भ धारण कर लेते हैं तो कोई पीरियड साइकिल वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो वो होती है मतलब पीरियड्स होते हैं वो रुक जाते हैं, तो इसके भी पीरियड्स रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि इसने गर्भ धारण कर लिया है, तो क्योंकि गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन शरीर में निकलने लगते हैं जो कि ओवा को प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, और जब ओवा प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा तो पीरियड्स भी होना बंद हो जाएंगे। तो होप कि आपके सभी क्वेश्चनों का मैंने जवाब दे दिया है, ठीक है, जवाब दे दिया है। अब मुझे लगता है कि ये काफी है आप पे, ठीक है।
आज जनसंख्या कम हो गई है क्या? सब छुट्टी उट्टी मनाने निकल गए हैं क्या? सारे लोग छुट्टी भी निकल गए हैं क्या? सर इट मीन सरोगेट मदद से बच्चे का पोषण करती है। बिल्कुल, बच्चे का पोषण करती है, जैसे हम लोग बाहर पोषण करते हैं वैसे ही वो शरीर के अंदर रख कर पोषण करती है, बस इतना होता है। चलिए, तो ये चीजें हो गई। अब इसमें ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है, जेस्टेशनल सरोगेसी होती है, तो ये बहुत ज्यादा आपके उसका नहीं है, रहने दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ट्रेडिशनल सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी कोई खास आप मत करिए जबरदस्ती, मतलब ये मतलब आपसे कोई पूछने जाने की संभावना मतलब बिल्कुल मिनिमम है। ये एक्स्ट्रा था, मैंने वैसे जोड़ दिया था, लेकिन इसका कोई आपसे नहीं, बस आप सरोगेसी क्या होती है अब आपको समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे फॉर्म में ये सरोगेसी की जा सकती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। आईवीएफ का इंजेक्शन बॉडी के किस पार्ट में दिया जाता है? आईवीएफ का इंजेक्शन जो है वो बॉडी के जिस पार्ट में देना होता है उसी पार्ट में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाएगा आशा दत्ता? ठीक है, आपके हाथ में दिया जाएगा कि पैर में दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा? आशा दत्ता थोड़ा सा बताइए। आशा दत्ता मैं आपको देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट कि आप दिखते कैसे। आप सवाल जो है बड़े जबरदस्त जबरदस्त पूछते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको देखूं तो मुझे इमेजिन हो सके आप कौन कौन से सवाल मतलब कैसे ही सोचती होंगी। कहाँ दिया जाएगा आशा बताइए? कहाँ? हाथ में दिया जाएगा, पैर में दिया जाएगा? थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। बताइए आशा, मैं वेट कर रहा हूँ। सोचो, सोच के दो बताओ। सर प्राइवेट पार्ट में, प्राइवेट पार्ट क्या होता है? प्राइवेट पार्ट क्या होता है? कोई चीज प्राइवेट नहीं, हम लोग तो सबका सब सारी चीजें जो है वो पूरी तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। वेजाइना, क्या कहते हैं, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, हर चीज का तो हम लोग यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज प्राइवेट पार्ट नहीं होती है। भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे कौन सा प्राइवेट? हमने लोगों तो सब कुछ ओपन करके पढ़ लिया। इतना ओपन तो मुझे लगता है कि कभी आप अपनी पूरी जिंदगी में इतना ओपन करके आपने नहीं पढ़ा होगा वेजाइना में। अच्छा, तो वेजाइना में दिया जाता होगा कि यूटरस में दिया जाता होगा? अच्छा, वैक्सीन के जैसे दिया जाएगा। एक और आए हैं हमारे भाई साहब, क्या ना, जे वाई कौन है ये? जे वाई, जे वाई, जय जय जय, जे वाई कौन है भाई? जे वाई ज्योति यादव। अच्छा अच्छा, भाई साहब नहीं है, ठीक है, भाई साहब की बहन साहब हैं, ज्योति यादव। वैक्सीन के जैसा दिया जाता होगा, वाह वाह वाह, क्या बात, सही है। तो याद रखिए कि भाई हाँ बिल्कुल सही अंकुश ने बताया, यूटरस में। भाई सीधी सी बात है, बच्चा जो है अपने 9 महीने कहाँ पे बिताता है? ठीक है, यूटरस में ना। तो बच्चा कहाँ अटैच होता है जाकर? यूटरस में। तो एग्जैक्टली यूटरस में इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया? गर्भाशय में। आशा क्लियर हुई बात नहीं? आशा, बात क्लियर हुई कि नहीं? गर्भाशय में भाई, बच्चा अपने माँ के गर्भाशय में तो बड़ा होता है। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन करवा लिए हैं तो कहाँ पे उसको प्रत्यारोपित करेंगे? गर्भाशय में ना। हाँ, तो आशा समझ में आ गया ना? कहाँ से बिलोंग करती हैं आशा आप हम लोगों की आशा हैं, आशा, होप। कहाँ से बिलोंग करती हैं आशा? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? झारखंड में एक जगह है जहाँ पे बड़ा वो क्राइम होता है, वो ऑनलाइन फ्रॉड। बोकारो डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर जी, एक क्वेश्चन है, पूछें? हाँ पूछो।
सर ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस लग रहा है। नहीं, पेनफुल नहीं होता है, ऐसा कुछ पेनफुल नहीं होता है। इंजेक्शन तो बहुत ही पतला सा होता है, माइक्रो निडल्स होती हैं, उसके जरिए पहुंचा दिया जाता है, उसमें कोई ऐसा पेनफुल नहीं होता है। अब थोड़ा बहुत तो पेन, महिला तो हमेशा पेन बर्दाश्त करने के लिए जानी जाती है, वो तो नॉर्मल जो बच्चों को जन्म देती है उसमें भी बहुत सारा पेन बर्दाश्त करती है, वो तो एक अलग चीज है, बट ऐसा कुछ नहीं। प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटा जो है वो जब बच्चा गर्भ धारण, जब बच्चा बन जाता है अपनी माँ के गर्भ में, तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उससे अटैच्ड होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा एक अलग मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे ये गर्भाशय है, तो इस गर्भाशय में ऐसे अटैच्ड हुआ बच्चा, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, थैली जैसा, ठीक है, थैली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। और ये जो प्लेसेंटा होता है, ये बहुत सारे इसके यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे एचसीजी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वो की समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात राजन साहब? प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होता है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे में बनता है, और ऐसी कंडीशन में वो एचसीजी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी गर्भ धारण करने में मदद करता है। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो बहुत सारे कपल्स हम लोगों ने देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, जिसको याद हो कि जिन लोगों ने जो वो करवाई थी, मतलब सोरोगेसी करवाई है। तो सोरोगेट बहुत सारे कपल हैं जो मतलब सोरोगेट कपल जिन्होंने सोरोगेसी से बच्चे पैदा किए हैं। तो ये निकी जोन्स हैं, ठीक है, और ये मदर ये हैं क्या नाम है, प्रियंका चोपड़ा हैं, ठीक है, इन्होंने ये सिंगल पेरेंट बने हुए हैं, इन्होंने 2 बच्चे पैदा करवाए, ठीक है। इसके अलावा जो है शाहरुख खान के 2 बच्चे ऑलरेडी थे, लेकिन इन्होंने एक बच्चा सोरोगेसी से पैदा करवाया। इसके अलावा जो है वो ये कपल, जो कि ये कपल राज कुंद्रा और इनकी वाइफ, इसके अलावा ये जो है तुषार कपूर, इसके अलावा ये बहुत सारे लोगों की फेवरेट हीरोइन सनी लियोनी और उनके हस्बैंड। तो ये सब लोग जो हैं, इन्होंने अपने बच्चों को सोरोगेसी से पैदा करवाया। अब होता क्या, अब एक बात और सुन लीजिए, ठीक है। अब आगे की बात समझिए जो मैं बताना चाहता हूँ। शिल्पा शेट्टी, हाँ, तो अब सोरोगेसी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते थे, जो भी महिला है, अब मान लीजिए कि भाई अगर मान लीजिए कि शिल्पा शेट्टी जो है अब प्रेग्नेंट होती हैं और ये अपने कैरियर को दांव पर लगाती हैं, तो आप सोचिए कि करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसी जगह पर अगर ये सिर्फ 2-3-4 लाख रुपए खर्च कर दें, तो एक महिला को हायर कर सकती हैं, जो इनके बदले में बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये तो बहुत सस्ता मामला हो गया, जहाँ करोड़ों रुपए अगर 9 महीने कोई गर्भ धारण करता है, फिर अगले 6 महीने अपने घर पर आराम करता है, बच्चे की केयर करता है, तो ये तो बहुत महंगा हो जाएगा ना, जो बिजनेस मैन वगैरह हैं। ठीक, तो बहुत है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में ऐसी बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं इस तरह से बच्चों को, अब बिल्कुल कमेंट मत करिएगा, अब जो कमेंट किया उसे मैं डांट लगाऊंगा बहुत गंदी तरीके से, इसे बिल्कुल कमेंट मत कीजिए, जो मैं समझा रहा हूँ चुपचाप समझो, ठीक है। तो इसकी बात मैं सर ये देखो, अभी इनका वही अंडाणु ही नहीं हो रहा सर। महिला के मासिक चक्र के 14 दिन के अंडाणु बनते हैं, तो क्या ये अंडाणु अगले मासिक चक्र तक निषेचित होते हैं या पहले ही खराब हो जाते हैं? वो सिर्फ 24 घंटे के लिए एक्टिव रहते हैं, ठीक है, 24 घंटे के लिए एक्टिव रहते हैं। 14वें दिन कोई महिला, मान लीजिए कि कोई महिला है और उस महिला की, सुन लीजिए, इन्होंने क्वेश्चन सही पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन अब कोई क्वेश्चन मत पूछना, पहले पढ़ लो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोई महिला है, तो मान लीजिए कि 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजाइना से ब्लीडिंग होती है 5 दिन तक, 6 दिन तक, कुछ लोगों की 3 दिन तक, कुछ लोगों की 7 दिन तक, ठीक है, हम एवरेज मानते हैं 5 डेज। तो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक उसके वजाइना से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। फिर 5 से, ठीक है, यानी जिस दिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसकी वजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिस दिन उसका पीरियड शुरू होता है, वो पहला दिन माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। उसके 14वें दिन, 14th डे, 5वें दिन से 14वें दिन नहीं, बल्कि जिस दिन उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उससे 14वें दिन, 14th डे पर ओवा रिलीज होता है, ओवा निकलता है, अंडाणु निकलता है, और सिर्फ 24 घंटे के लिए निकलता है, सिर्फ 24 घंटे के लिए। अगर उसी के बीच अगर उसने सेक्सुअल कपुलेशन किया, अगर उसके पहले ठीक है, अगर सेक्सुअल कपुलेशन किया, तो उसके बाद याद, अगर उसी बीच वो सेक्सुअल कपुलेशन उसने किया, अगर वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हुई, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में
ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो गर्भधारण करेगी। और अगर मान लीजिए इस 24 घंटे के अंदर इसने सेक्सुअल कपलेशन नहीं किया तो वो गर्भधारण नहीं करेगी। ठीक है, याद है। और ये 24 घंटे के बाद ये एग वापस लौट जाता है, या ये समझ लीजिए डीएक्टिवेट हो जाता है, और फाइनली जो है वो फिर बच्चे को का जन्म होना पॉसिबल नहीं होता है। ये अमूमन देखा जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाओं में पहले रिलीज हो जाता है, 14 दिन से पहले रिलीज हो जाता है, कुछ महिलाओं में 14 दिन के बाद भी रिलीज होता है, लेकिन मोस्टली 14वें दिन होता है। अब इसके आगे क्वेश्चन मत पूछना, मैंने इतनी बात आपको क्लियर कर दी। ठीक है, बस क्लियर हो जाए, आगे मुझे जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ाने दीजिए। होप की बात क्लियर हो गई होगी। मैंने क्या बताया, 1 अक्टूबर को किसी की पहली ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उस दिन से वेजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो वो उसका फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाता है। फिर उसके 14वें दिन ओवा रिलीज होता है। ठीक है, 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, उसके फिर मान लो 9 दिन और जोड़ लो तो 14वें दिन जो है ओवा रिलीज होता है, 24 घंटे के लिए होता है। उस अगर सेक्सुअल कपलेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ये 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। फिर अगले 14 दिन तक कुछ नहीं होता, फिर 14 से अगले 14 दिन तक कुछ नहीं होता, और फिर जब 28वां दिन, यानी 14 दिन प्लस 14 दिन कुछ नहीं होगा, 28वां दिन आ जाएगा, फिर 28वें दिन से फिर पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा ब्लीडिंग का। ठीक है, फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक साइकिल कहलाती है, यानी चक्र कहलाता है ना। तो ये चक्र कहलाता है। तो चक्र का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, फिर 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, ठीक है, ब्लीडिंग हुई, फिर उसके बाद 14वें दिन ओवा रिलीज हुआ, ठीक है, हुआ, एक्चुअली बात ये है ना कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक लोग बता दीजिए कि बस आ रही है कि नहीं आ रही है, सब लोग मत बताने लगिएगा। अभी आ रही है ना? हाँ, तो बस 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 हो गया, पता चल गया आ रही है, आप आ रही है, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे घर के बच्चों की हो गई है छुट्टियां। ठीक है, और छुट्टियां हो गई हैं, और छुट्टियां होने के बाद हो क्या रहा है कि कल सबने लाए हैं पटाखे, और जब वो पटाखे लेकर आए हैं तो वो सारे के सारे, मतलब बड़ी फनी बात है, अब वो पटाखे जो हैं वो खूब सारे लेकर आए, और उसको इन लोगों ने छुपा कर यहीं पर पास में ही रख दिया है। ठीक है, अब मैंने छुपा के रख दिया। अब जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो उनको पता है कि ये क्लास वक्त तो मुझे कुछ कह नहीं पाएंगे, वैसे तो मना करेंगे कि अकेले मत जलाओ, ठीक है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन उनको पता है कि अभी क्लास ले रहे हैं तब तो कुछ नहीं कर सकते, ये 1 घंटे हिलेंगे भी नहीं। तो बहुत सही उन्होंने टाइम निकाला है। तो जब जब मैं क्लास आज सुबह से ले रहा हूँ, ये आ जा रहे हैं और चुपचाप मेज के नीचे घुसकर सारे पटाखे धीरे धीरे यहाँ से पार होकर बाहर जा रहे हैं और वहां जला रहे हैं। ठीक है, और उसी में आकर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, वरना ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन आज जो है ये खूब अपने उस पर फायर हैं। हाँ, तो आप भी ऐसा करते हैं तो वही आप समझिए आप ही लोगों जैसे हैं ये। ठीक है, बहुत बदमाश है, मतलब कि अब आज इनको पता है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे अब क्लास जब तक चलेगी तब तक मैं हिल नहीं पाऊंगा, तो इन्होंने उसका फायदा उठाया है। ठीक है, नीचे से जितने पटाखे थे, मतलब आज मैं देख रहा हूँ आधे से ऊपर खत्म हो गए हैं, बाहर ले जा जाके इन्होंने जला दिए हैं। ठीक है, तो वो इन लोगों का ये आज सुबह से ये काम कर रहे हैं, तो आज पूरी हर क्लास में ये आए हैं और आके अपना काम करके गए हैं। तो अगली बार मैं यहाँ रखूंगा ही नहीं, इनको लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो ये खेल चल रहा है, तो इसलिए डिस्टर्बेंस भी है। चलिए, हाँ, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई,
मतलब जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई 5वें दिन जो है वो तक ब्लीडिंग चली, 14वें दिन ओवा रिलीज हुआ, ठीक है, और ये 24 घंटे तक इंतजार किया, सेक्सुअल कॉपुलेशन हुआ तो प्रेगनेंसी हुई, नहीं हुई तो अगले 14 दिन तक ये वेट करेंगे। मतलब कुछ नहीं, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी जो मैं आपको मेंशन करूं। जो होती है वो एग्जैक्टली यहाँ पे बताने वो टेक्निकली बहुत चीजें होती हैं, लेकिन वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर जैसे ये 28 दिन कंप्लीट होता है, फिर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, यानी फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर 5 दिन चलती है, फिर 14 दिन ओवा रिलीज होता है, फिर 24 घंटे की ओवा रिलीज होता है, फिर ऐसे फिर ये साइकिल चलती है। ऐसे ही हर महीने ये साइकिल चलती रहती है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने ये बताया था कि इंडिया में जो ये है मतलब ये कहा जाए एक तरीके से, सर आपके भी बच्चे हैं, आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुए हैं, लेकिन बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भाई, शादी के बिना भी तो बच्चे हो सकते हैं, कि बहुत सारे क्या कहते हैं आपके भाई बहन, और घर में तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना। तो हाँ, तो अब यहाँ पर बात की जाए वैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई जैसे इंडिया में इसका बड़ा मिसयूज होने लगा, लोग पैसे दे देकर बच्चों को जन्म देने लगे, ठीक है। कुछ लोग बच्चों को जन्म दे देते थे, उनकी केयर नहीं कर पाते थे, ठीक है। कोई सिंगल पेरेंट्स हैं, मान लीजिए कि भाई करण जौहर के पास तो पैसा है, इन्होंने तो अपने बच्चों को किसी तरह से केयर कर ली। बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, लेकिन बच्चों को जन्म दे देते हैं, लेकिन सही से केयर नहीं कर पाते, ठीक है। कभी कभी जो है वो जैसे वो सेम सेक्स है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, सेम सेक्स लोग हैं, कपल्स हैं, तो उन्होंने अपने इमोशनल होकर उन्होंने बच्चे तो पैदा कर लिए, लेकिन बाद में दोनों सेपरेट हो गए, उनकी सेपरेट हो गए, तो उस बच्चे का क्या होगा, ठीक है। विदेशी लोग आए भारत में और उन्होंने क्या हुआ, वो यहाँ पर सरोगेसी करवाई और सरोगेसी करवा के चले गए। बाद में वहां पर पता थोड़ी थोड़ी बातों पे तलाक हो जाता है। हमारे यहाँ तो भाई तलाक बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन वहां पे थोड़ी थोड़ी बातों पे हो गया ना। सुबह उठे, रात में अच्छे से सोए थे, सुबह उठे तो पता लगा आपकी चाय पसंद नहीं आई, इस बात पे तलाक हो गया, ठीक है। आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, मेकअप उतर गया, तो फिर तलाक हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी इश्यूज पर तलाक हो सकते हैं, वहां तो छोटी छोटी बातों पे तलाक हो जाता है, इवन कि तलाक क्या वो तो सेपरेट ही हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आए इमोशनल होकर, यहाँ सरोगेसी करवाई, यहाँ पे एक महिला को उन्होंने पैसे दिए, और यहाँ पे जो क्लिनिक्स थी उनको पैसे दिए, तो उन लोगों ने सरोगेसी करवा ली, लेकिन बस विदेश में गए, तलाक हो गया। तो अब वो जो बच्चा पैदा होगा इंडिया में, ठीक है, तो वो तो किसी का नहीं होगा, वो लोग लेने नहीं आएंगे। और जो सरोगेट मदर है वो तो पैसे के लिए बेचारी कर रही थी, वो तो गरीब थी, तो गरीब महिला थी, तो वो तो पैसे के लिए कर रही थी, और वो तो पहले ही पैसे के लिए कर रही थी, और आपने उसके ऊपर एक बोझ और लाद दिया, तो ये भी समस्या हो गई, ठीक है। क्लिनिक वगैरह जो है जिम्मेदारी लेने से भागती थी। तो इसीलिए ये सोचा गया कि भारत में इस सरोगेसी को जो है वो करना चाहिए, मतलब एक तरीके से मतलब इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसको नियंत्रित करना चाहिए। तो सरोगेसी रेगुलेशन बिल आया, ठीक है, और फिर ये कानून बन गया। तो अब सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आ गया है भारत में। इस सरोगेसी को कंट्रोल करने के लिए सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आ गया है, यानी कि सरोगेसी नियंत्रण कानून आ गया है, ठीक है, जो कि कहता है कि भारत में जो व्यापारिक सरोगेसी है, व्यापारिक सरोगेसी का मतलब किसी को पैसे देकर आप सरोगेट मदर जो बना लेते हैं, तो ये जो व्यापारिक सरोगेसी है, ठीक है, जैसी है, इस पर पूरा बैन लग जाना चाहिए। तो भारत में अब व्यापारिक सरोगेसी बैन हो चुकी है। मतलब अभी तक जो ये शाहरुख खान और ये शिल्पा शेट्टी और ये करण जौहर ने करवा लिया, लेकिन अब जो है भारत में जो है इस सरोगेसी पर पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, ठीक है, बैन हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, सरोगेट मदर कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं होती भाई, चुप रहो, ऐसी बातें मत करो अभिलाषा भारती, क्या बात कर रही हैं आप? क्यों प्रोस्टिट्यूट होगी भाई? कोई भी हो सकता है ना, आपके रिश्तेदार भी हो सकती हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं जो आपके लिए बच्चे को जन्म दें, वो क्यों प्रोस्टिट्यूट होगी? ठीक है, बस गरीब महिला होती है बेचारी, ठीक है, गरीब महिला होती है। अब गरीब महिला क्योंकि पैसे के लिए करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार भी सरोगेट मदर बन सकते हैं, ठीक है। तो बस तो ठीक है, तो समझ में आ रही बात। तो अब क्या है, व्यापारिक सरोगेसी बैन हो गई भारत में। भारत में अब किसी को पैसे देकर सरोगेट मदर नहीं बनवा सकते, सुन लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि भारत में सरोगेसी पूरी तरीके से बैन कर दी गई है, ठीक है। भारत में जो गे कपल हैं, ठीक है, या सिंगल पेरेंट्स हैं, गे कपल हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, और साथ ही साथ भारत में जो
ये थे आपके मतलब महिला के साथ दोस्त वो प्यार कर रही है तो वो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो गे कपल हैं, लेस्बियन कपल हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, ये इन सब के लिए सरोगेसी पूरी तरह से अब बैन हो चुकी है। अब भारत में ये सरोगेसी की मदद से अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो भैया किसके लिए अलाउ की, किसके लिए की गई है सर, किसके लिए भारत में सरोगेसी अलाउ की गई है? अब भारत में सरोगेसी सिर्फ वैवाहित यानी कि जो शादीशुदा हस्बैंड वाइफ हैं उन्हीं के लिए अलाउ की गई है। और शादीशुदा हस्बैंड वाइफ के लिए अलाउ की गई है और उनकी शादी, ऐसे नहीं कि आप शादीशुदा हो गए तो आप सरोगेट मदर या फादर बन सकते हैं, मतलब सरोगेसी से बच्चा पैदा कर। शादी को कम से कम 5 साल का वक्त लगना चाहिए, 5 years, 5 साल का वक्त होना चाहिए, और किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो एक तो शादीशुदा कपल होना चाहिए। भारत में आप सरोगेसी वही लोग करा सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। शादी भी ऐसे नहीं हो सकती है, बल्कि जिनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, 5 साल हो चुके हैं तो वही करा सकते हैं। ठीक है, तो वही करा सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ जो शादीशुदा कपल्स हैं और जिनकी शादी को 5 साल का वक्त हो चुका हो और उनको किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मतलब वो मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, वही सरोगेसी करवा सकते हैं। तो एक बात यहाँ क्लियर हो गई। जो महिला पुरुष जो कपल्स होते हैं उनकी एज 23 से 50, मतलब इसमें महिला की एज 23 से 50 साल की होनी चाहिए और पुरुष की एज 26 से 55 साल की होनी चाहिए, वही सरोगेसी करवा सकते हैं। ठीक है, और जो कपल्स होते हैं उनको पहले से कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले से कोई, जैसे शाहरुख खान ने करवा लिया तो उनके लिए सरोगेसी अलाउड नहीं है, उनको पहले से कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है, समझिएगा मेरी बात, अगर बच्चा है जो कि कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से बीमार है कि वो बच नहीं सकता, या फिर उसका शरीर काम नहीं करता, या उस मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो ऐसा बच्चा किसी को है तो वो हाँ सरोगेसी से बच्चे को जन्म दे सकता है। तो पहले या तो आपका नॉर्मल पहला बच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही बार आप जिंदगी में करवा सकते हैं सरोगेसी, और पहले से आपका बच्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि वाकई में मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ठीक है, या शारीरिक रूप से विक्षिप्त है, तब आप सरोगेसी से दूसरे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि अब भारत में सिर्फ उन महिला पुरुष को इजाजत है सरोगेसी करवाने की जो शादीशुदा हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, उनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हैं। तीसरी चीज, किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो हस्बैंड वाइफ जो है बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उनको माँ की जो एज है वो 23 से 50 साल होनी चाहिए, पुरुष की जो एज है वो 26 से 55 साल होनी चाहिए। ठीक है, उनका पहले से कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार है जो सही नहीं हो सकता है, तो हाँ वो दूसरे बच्चे में सरोगेसी करवा सकते हैं। तो ये बात 100% क्लियर हो गई होगी आपको। अब कौन सरोगेट मदर बन सकता है, कौन सरोगेट माँ बन सकता है? तो याद रखिएगा, सरोगेट जो मदर बन सकता है, ठीक है, वो क्लोज रिलेटिव बन सकती है। अब ये नहीं है किसी को भी पैसा देकर आप क्लोज वो बना सकते हैं, सरोगेट मदर बना सकते हैं, नहीं, ऐसा भारत में अब नहीं है। अब भारत में वही सरोगेट मदर बन सकता है जो आपका रिश्तेदार होगा। रिश्तेदार का मतलब हो गया, रिश्तेदार का मतलब कि आपकी चाची हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती हैं, ठीक है, आपके घर में, मतलब आपका रिश्तेदार ही बनेगा। ठीक है, और वो भी मानवीय आधार पर, यानी भारत में अब मानवीय आधार पर सरोगेसी अलाउड है। यानी मानवीय आधार पर मतलब मान लीजिए आपका बच्चा नहीं हो रहा है और आपने अपने कोई रिलेटिव है जो बेचारा मतलब कोई महिला है जो कहती है कि ठीक है हम आपके बच्चे को अपने घर में पाल लेंगे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और उसके लिए किसी भी तरीके का वो पैसा ना ले, अगर वो पैसा लेती है तो फिर नहीं अलाउ किया जाएगा, तब उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बिना पैसे के वो मानवीय आधार पर आपके बच्चे की मां बनने को तैयार हो जाए तभी उसे अलाउड है। तो जो सरोगेट मदर होगी वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, रिश्तेदार होनी चाहिए, और साथ ही साथ रिश्तेदार होनी चाहिए। इसके अलावा ठीक है, वो शादीशुदा होनी चाहिए। जो सरोगेट मदर जो बनेगी वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, शादीशुदा होनी चाहिए, और उसका अपना 1 साल का और उसका अपना कम से कम एक बच्चा होना चाहिए, और उसकी एज 25 से 35 साल होनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, सरोगेट मदर क्लोज रिलेटिव होगी, शादीशुदा होगी, 25 से 35 साल की एज होगी, और उसका अपना खुद का भी बच्चा होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। So she can be a surrogate mother only once in her lifetime. ठीक है, और अपनी पूरे जीवन में सरोगेट मदर सिर्फ एक बार माँ बन सकती है, सरोगेट माँ बन सकती है। ठीक है,
और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को यही सारी बात रट गई होगी कि भारत में, फिर से सुन लीजिए, 100% यहीं पर याद करके जाइए इसको। ठीक है, और इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। नहीं लिख पाएंगे तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन आज नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि आज टाइम नहीं रहा। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप अपने शब्दों में इसे लिखने की कोशिश। मैंने क्या बताया, भारत में सरोगेसी, अब व्यापारिक सरोगेसी बैन हो गई है। ठीक है, इंडिया में जो सरोगेट मदर है, ठीक है, इंडिया में जो ऐसे कपल जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी को कम से कम 5 साल का वक्त हो चुका है, ठीक है, वही सरोगेसी करवा सकते हैं। उनका कोई पहले से बच्चा नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा स्वस्थ बच्चा नहीं होना चाहिए। मतलब पहले से भी बच्चा है तो अगर उसको कोई ऐसी बीमारी है तभी वो सरोगेसी करवा सकते हैं। पुरुष की एज 26 से 55 साल और महिला की एज 23 से 50 साल होनी चाहिए। ठीक है, और सरोगेट मदर कौन बन सकता है? एक क्लोज रिलेटिव बन सकता है, सिर्फ मानवीय आधार पर बन सकता है। ठीक है, और उसकी एज 25 से 35 साल होनी चाहिए, उसका अपना खुद का भी बच्चा होना चाहिए, यानी शादीशुदा होनी चाहिए। ठीक है, अपने जीवन काल में एक ही बार सरोगेट मदर बन सकती है और मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई होगी, बिल्कुल क्लियर है, हो गई होगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सब लोगों को? सर जी, इतने सारे रूल हैं, इससे थैंक यू जी सर, आप ग्रेट। अरे मैं तो ग्रेट हूं, आप तो भगवान हैं। भगवान कह रहे हैं कि सर आप ग्रेट हैं, तो मैं कह रहा हूं आप तो भगवान हैं। यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को भेज दूंगा। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू। चलिए, बचे हुए क्वेश्चन बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, गुड बाय।